हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन जैसा कि पार्किन अभिक्रिया, जिसे पर्किन अभिक्रिया या पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पहले पार्किन अभिक्रिया कहते किसे हैं, इसके डेफिनेशन परिभाषा को बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको इसकी रिएक्शन और इसे जो याद करने की जो ट्रिक है उसे बताएंगे। तो इसमें जो याद करने की ट्रिक है वो हम आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन और अजूबा ट्रिक लेकर आए। पहले हम ये जानेंगे कि पार्किन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब बेंजल एल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट, ये निर्जल का अर्थ क्या होता है, जिसमें जल ना हो उसे निर्जल कहते हैं। तो इसमें निर्जल सोडियम एसीटेट के उपस्थिति में, निर्जल सोडियम एसीटेट क्या रहेगा, उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर, करने पर, ठीक है, हीट जब किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल बनता है। तो इसी रिएक्शन को, इसी डेफिनेशन, जो ये डेफिनेशन है, इसी को क्या कहते हैं, पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। इन सभी तत्वों से मिलकर सिनेमिक अम्ल बनने की प्रक्रिया है पार्किन अभिक्रिया या पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसकी रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो यहाँ पे हमने बताया बेंजल एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हमें बेंजल एल्डिहाइड की जो फार्मूला है उसे याद रखना होना चाहिए। हमें बेंजल एल्डिहाइड की फार्मूला क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी हम इस रिएक्शन को कर पाएंगे, अदरवाइज इस रिएक्शन को हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि बेंजल एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5CHO। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि C6H5CHO अथवा ये बेंजल एल्डिहाइड है, ये बेंजील से बना है और इसमें CHO अथवा एल्डिहाइड समूह लगा है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, बेंजल एल्डिहाइड। और यहाँ पे रिएक्शन को करने के लिए प्लस की सिंबल को लगाते हैं, चिन्ह को लगाते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड के फॉर्मूले को दो प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रकार जो मेरा है वो कौन सा प्रकार है, जैसा कि CH3CO का होल ट्वाइस O। ओके, तो ये भी हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड के हमने फॉर्मूले को बताया, कितने दो प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया और सेकंड क्या हो गया कि यहाँ पे CH3CO और CH3CO, ओके, इसको हम यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इस प्रकार लिखा, किस प्रकार लिखा अब इसमें हम ये बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं CH3CO का क्या है, होल ट्वाइस है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों का CH3CO का होल ट्वाइस कर दिए तो इसमें जितने भी तत्व हैं उन क्या हो जाएंगे, दो गुने हो जाएंगे, अर्थात ये कार्बन की संख्या यहाँ पे हमने 2 कर दिया तो 2 हो गए, ओके। और हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 है तो 3 की इसमें क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे कार्बन भी कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गए। तो इसी प्रकार से हमने इसमें देखिए लिख दिए। हमने बताया यहाँ पे अगर 2 लगाया तो पूरे इस CH3 की संख्या कितनी होगी, 2 हो गए, यहाँ पे CH3 2, और यहाँ 2 लगाए तो कार्बन भी 2 हो गए इस प्रकार, और यहाँ पे 2 लगाए तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ऑक्सीजन है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एकल बंध से यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। तो ये वही फॉर्मूला है, बट इसको लिखने की जो तरीका है, स्टाइल है, वो अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए C6H5CHO और फिर उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मूला हमने बता चुका आपको, CO CH3CO और यहाँ पे O, ओके। तो इसको हमने लिख लिया। फिर उसके बाद रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि प्रेजेंट अर्थात उपस्थिति किसकी रहेगी, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति रहेगी। तो आपको सोडियम एसीटेट की फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसा कि CH3COONA, ओके। ये क्या हो गई, सोडियम लवर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे CH3COONA, तो ये हो गया सोडियम एसीटेट
और हमारा प्राप्त क्या होता है, तो इसमें ठीक है, इसमें क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपको इस रिएक्शन में सिनेमिक अम्ल का क्या फॉर्मूला को याद होना चाहिए। तो जैसा कि सिनेमिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आप देख रहे हो C6H5CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CHCOOH। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C6H5CH डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद CH, ओके, फिर यहाँ पे COOH। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा है वो क्या है, इस रिएक्शन को ठीक है, इन तत्वों को बैलेंस करने के लिए, इनके अष्टक को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको समझ गए। फिर देखिए अब हमारा रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो हमारा और कौन से तत्व प्राप्त हो जाएंगे इसमें, इसे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे C6H5CH, ओके, C6H5CH को यहाँ पे लिखा C6H5CH, ये तो हमारा बैलेंस है, बट यहाँ से हमारा एक ऑक्सीजन बच रहा है। ओके, एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ से बच रहा है, और यहाँ पे लिखे हमने CHCOOH। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से हमने एक CH को निकाल दिया, तो यहाँ पे H की संख्या कितने बचे, 2 H बचे। तो यहाँ पे हमने CH और COO, ओके, CH एक H, यहाँ से हमने 3H है, यहाँ से 2 H को ले लिया, यहाँ फिर एक H को ले लिया, तो यहाँ पे कितने बचे, 2 H बचे, हाइड्रोजन की संख्या 2 बचे। तो यहाँ से हमने किसको निकाल दिया, CH को निकाल दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 बचे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे तो C6H5CH प्राप्त हो गया, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने बताया, यहाँ से हमने CH को निकाला और COO। ओके, तो यहाँ पे CH और COO। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हमने और निकाल लिया। ओके, एक हाइड्रोजन को जब हमने यहाँ से और निकाल लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितने बचे, 1 बचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो COO, फिर एक हाइड्रोजन को हमने निकाल कर यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार ये क्या प्राप्त हो गया, सिनेमिक अम्ल प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद और तत्व हमारे इसमें जैसे बचा है, यहाँ पे CH3CO तो कहीं भाग नहीं लिया। ओके, किसी के साथ रिएक्शन करके नहीं निकला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कौन सा तत्व नया तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने बताया एक ऑक्सीजन अभी हमारा यहाँ पे क्या है, अभी है, तो यहाँ पे CH3। ओके, ये ऑक्सीजन तो इससे क्या हुए, रिएक्शन करके इससे निकल गए, बट यहाँ पे हमारे CH3COO, ठीक है, CH3CO और ये यहाँ पे O, अर्थात CH3COO। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस CH3COO। ओके, तो यहाँ पे जब हमने बताया कि एक हाइड्रोजन, ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया CH, फिर उसके बाद COO, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, और हमने जैसा कि बताया कि एक हाइड्रोजन अभी हमारे यहाँ पे बचे हैं, यहाँ पे क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन किसके साथ, CH3COOH के साथ निकल गया। यहाँ पे क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। ओके, ये एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल हमारे क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार हमारे क्या हो गए, सभी तत्व क्या है, बैलेंस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी तत्व क्या है, बैलेंस है या ओके। तो ये रिएक्शन हमारे पूर्ण हो गए। अब हम इसको आपको जो ट्रिक बनाए हैं उस ट्रिक से किस प्रकार याद करेंगे इसे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिक, बेटा आंसू सोए सिनेमा में। ओके, तो यहाँ पे हो गया बेटा। ओके, तो यहाँ पे बेटा का अर्थ हो गया बेंजल एल्डिहाइड। बेटा का अर्थ क्या हो गया, बेंजल एल्डिहाइड। यहाँ पे ये बेंजल एल्डिहाइड हो गया। और यहाँ पे दे रखा है आंसू। आंसू का अर्थ क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, जैसा कि हमने बताया कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं सोए, अर्थात हमने यहाँ पे तीर की निशान सोए क्या क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, उपस्थिति है, अर्थात सोडियम एसीटेट यहाँ पे है। तो सोए का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। ओके, और ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट, इसको हमने क्या बताया, सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सोडियम एसीटेट। तो ये सोए का अर्थ हो गया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है सिनेमा।
तो यहाँ पे सिनेमा अर्थात क्या हो गया, सिनेमिक अम्ल। ओके, सिनेमिक अम्ल हो गया। और इसको आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ से क्या निकल गया, एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार ये हो गए ट्रिक। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इस रिएक्शन को क्या कर दोगे, अगर आप भूल रहे हो तो इस ट्रिक के माध्यम से आप हिंट्स जान जाओगे और आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट रिएक्शन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।